अस्सलाम वालेकुम। आप मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर, और आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए। कैसे हाथ खड़े किए और क्या मामला है वो आपके साथ आगे चलकर इसी व्लॉग में शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले कि जनाब इमरान खान साहब को खेल को ले आए हैं ख़तरनाक पोजीशन पर, और हुकूमत फंस गई है। हुकूमत क्या फंसी है, तमाम अदारे इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन में, और साथ साथ इमरान खान साहब तो खुद ही एक बंद गली में आकर बैठ गए हैं। इस पे अभी तफसीलन बात करते हैं। जनाब ऐसे है कि कल इमरान खान साहब की एटीसी की अदालत में ज़मानत की इस्तदा मुस्तरद हुई। ज़मानत की इस्तदा के मुस्तरद होने के बाद वो जनाब लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानत के लिए चले गए, अबूरी ज़मानत के लिए। अब अबूरी ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने उनको ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया कि वो ज़ाती हैसियत में आकर इस्तदा करें और रिलीफ लें, और इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ टाइम दिया। रात 8:30 बजे तक अदालत ने कहा कि वो बैठे हैं, इमरान खान आ जाए। अब इमरान खान ने आने की बजाय उनकी तरफ से उनके मुशीरान और वकला पेश होते रहे और मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाते रहे, उनकी बीमारी का बहाना बनाते रहे। अदालत ने खैर आज 9 बजे का टाइम दिया था, आज 9 बजे नहीं है, और फिर 4 और 6:30 तक अदालत ने वेट किया, लेकिन इमरान खान साहब अदालत हाजिर नहीं हुए। हालांकि अदालत उन्हें मुसलसल कहती रही कि वो आएँ और आकर अपने लिए रिलीफ ले लें, लेकिन वो नहीं पेश हुए। उनके तिबी अमला या जो वकला हैं वो कहते रहे कि उनको मसाइल है, उनकी टांग की हड्डी जो है वो टूटी हुई है। अगर बकौल डॉक्टर्स के अगर वो अदालत में पेश होते हैं तो उनकी वो हड्डी जो है जो जुड़ चुकी है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, और उनका जो मुवक्किल है वो किसी सूरत में अदालत में हाजिर नहीं हो सकता। हालांकि अदालत ने वाज़ेह तौर पे कहा था कि भाई हमने उनको चल कर नहीं बल्कि उनको कहा है कि वो यहाँ पे एम्बुलेंस पे आए और फिर व्हील चेयर पे उन्हें अदालत के कमरे में लाया जाए, और जहाँ तक सिक्योरिटी के मामलात हैं हम IG को कह देते, वो तमाम मामलात मैनेज कर लेगा। तो लेकिन इमरान खान साहब नहीं आए। अब इमरान खान साहब जानते थे कि वो अगर अदालत के सामने आ जाते हैं, वहाँ अदालत में सरेंडर कर जाते हैं और उन्हें रिलीफ मिल जाता है, तो रिलीफ अगर मिल गया तो उनको वो तमाम प्रोग्राम ठप हो जाएगा जो कि वो बना कर बैठे हैं। प्रोग्राम क्या है जनाब कि वो चाहते हैं कि जैसे कि उन्हें इल्म है कि उन्होंने खुद ऐलान कर रखा है जेल भरो तहरीक का, और अब गवर्नमेंट उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही, क्योंकि असूलन तो यही होना चाहिए था कि जब ज़मानत की इस्तदा मुस्तरद हुई और बहुत सारे घंटे गुजर चुके थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता और पुलिस उन्हें अदालत में पेश करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि जब फैसला उनके खिलाफ आया था तो वजारत दाखिला की ज़ेर निगरानी एक इजलास हुआ। क्या फैसला हुआ उसके बारे में कुछ मंजर आम पर नहीं आया, लेकिन अगर उन्हें इस दौरान गिरफ्तार किया जाता तो मामला काफ़ी हद तक बिगड़ सकता था। एक तो जमान पार्क के इर्द गिर्द हमारे यूथी भाइयों ने डेरे डाल रखे। अब वहाँ पे पुलिस अगर आए उनको गिरफ्तार करने के लिए, लाजमी बात है वहाँ पे अमन अमान का मसला पैदा होगा और कुछ भी हो सकता है, और इसी कुछ होने का इमरान खान साहब फ़ायदा उठाना चाहते ताकि उनको वो सियासी जो उनकी नाव डूब रही है उसको थोड़ा सा जिला मिले, उसको वो दोबारा किनारे पे आए और तैरने लगे। और हुकूमत ये सब कुछ कर नहीं रही, और अगर हुकूमत ये सब कुछ करती है, उन्हें गिरफ्तार आप चुके ज़मानत की इस्तदा, उनकी जो रिलीफ के लिए उन्होंने हाई कोर्ट से रजू किया था वो खारिज हो चुकी है ज़मानत की दरख्वास्त, तो हाई कोर्ट उनको गिरफ्तार किया जाता है करते हैं वजारत दाखिला, तो नहीं भी करती तो भी फंसती है, करते हैं तो भी फंसते हैं। मामला यानी कि बिगड़ चुका है। अब जो है अदारे या गवर्नमेंट जो है वो तमाम एक फंस चुके हैं। इमरान खान साहब तो खुद फंसे बैठे हैं ना, वो तो अब उनकी सियासत उन्होंने जब से असम्बली तहलील की है, जो उनके पास आखिरी हरबा और अपने आप को सियासी तौर पे ज़िंदा रखने का आखिरी जो मोहरा था, उनका असम्बली उनके पास थी। 2 असम्बलियाँ पंजाब की, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे और सबसे ज़्यादा आबादी की हुक्मरानी उनके पास थी, लेकिन उन्होंने अपने हाथों से तहलील कर दी। अब यही मामला अदालत में आज भी ज़ेर बहस है। वो यूँ कि जनाब अदालत में इलेक्शन कमीशन को CCPO डोगर साहब के मुकदमे में इलेक्शन कमीशन को अदालत ने बुला रखा था। वहाँ पेश हुए मस्जिद अदालत के यहाँ चीफ इलेक्शन कमीशन, तो मामला चल निकला इलेक्शन पे। अब वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दी और कर दी अपनी बेबसी का इज़हार।
वो भी बस ही जनाब ये थी कि अदालत ने उनसे पूछा कि भाई हाँ इलेक्शन की क्यों नहीं करवा रहे, तो उन्होंने यही मौका अपनाया कि वो इलेक्शन सिर्फ करवाने के पाबंद हैं, इलेक्शन की डेट देनी है गवर्नर और सदर पाकिस्तान ने। अब उन्होंने डेट ही नहीं दी तो मैं क्या कर सकता हूँ। और जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात है, उन्होंने वाज़ तौर पर कह दिया कि एक तरफ गवर्नमेंट उन्हें इलेक्शन करवाने के लिए पैसे नहीं दे रही, क्योंकि उन्होंने बैलेट पेपर छपवाने हैं, बाकी अखराजात हैं, ट्रांसपोर्ट के अखराजात हैं, वो सारा कुछ कैसे मैनेज करेंगे बगैर बजट के। और इसके साथ साथ उन्होंने सिक्योरिटी का भी मामला उठा दिया कि सिक्योरिटी के लिए उन्होंने मुतल्लिका अदारों से रजू किए, वो अपनी मजबूरियाँ मुतल्लिका अदारे बता रहे हैं। जुडिशरी के लिए आला अफसरान के लिए उन्होंने जुडिशरी से रब्ता किया, उन्होंने जुडिशरी ने उन्हें जवाब दिया कि 10 लाख में हमारे पास सिर्फ पंजाब में केस पेंडिंग है, हम आपको कैसे दें। अब एजुकेशन का मामला आया, जो असाजा कराम का कि असाजा को चूँकि इलेक्शन पे ड्यूटियाँ लगाई जाती, वो आपने कि वो बच्चों के इम्तहानात वगैरह हैं, तो वो कैसे वो भी देने के लिए असाजा देने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसे में कैसे मुमकिन है कि वो इलेक्शन करवाएं। अब इस मामले पे अदालत ने उन्हें कल दोबारा खैर तलब कर रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाई सबको पूछना चाहिए कि इमरान खान साहब को क्या ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि सब उन्हीं की तरफ से ज़्यादा इलेक्शन का प्रेशर है। ठीक है, मान लिया 90 दिन के अंदर इलेक्शन ज़रूरी है आइन के मुताबिक, लेकिन अगर उन्हें इलेक्शन की ज़रूरत इस वक्त जो सबसे ज़्यादा वो कह रहे हैं कि इलेक्शन हो, जबकि मुल्क इस वक्त किसी सूरत इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं है, क्योंकि आवाम के पास यार खाने को के लिए रोटी नहीं है, तो इलेक्शन का वावेला कुछ अच्छा तो नहीं लगता। और उस सूरत में कि जब एक बंदे ने खुद अपने हाथों से अपनी असेंबली तहलील की हो, अब उससे पहले तो पूछना चाहिए भाई आपने वक्त से पहले क्यों असेंबली तहलील की, किस लिए तहलील की और क्या मकसद था। यही था ना कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम ना आए। और इस बात की क्या गारंटी है कि आपने चूँकि पहले ही इलेक्शन कमीशन को एक मुतनाज़ा अदारा बना रखा है, आप इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाते आ रहे हैं। और दूसरा, वफाक PDM के कंट्रोल में नून लीग के पास है, और चूँकि इमरान खान की तरफ से ये सब चोर हैं, वो कहते हैं भाई चोर हैं, मैं इनके साथ बैठने को तैयार नहीं। अगर उनके ज़ेर निगरानी इलेक्शन कमीशन के ज़ेर निगरानी इलेक्शन होते हैं और इसमें तहरीक इंसाफ कुछ शिकस्त मिलती है, तो क्या तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन के नताइज कबूल कर लेगी। अब माजी को देखा जाए तो हरगिज़ ऐसा नहीं है। व्यूअर्स, अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।